हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ, तो आप लोगों ने देखा कि जैसे कि थंबनेल में देखा कि एचपी सेक्रेटरी की पोस्टें जो हैं ओपन हो गई हैं। जी हाँ, 28 तारीख दूसरे महीने 2026 की ये नोटिफिकेशन है जो मैं आपके सामने देख रहा हूँ। पूरी नोटिफिकेशन मैं अभी आपको धीरे-धीरे करके सारी दिखाऊँगा। तो 28 तारीख दूसरा महीना 2026 को जी राज्य चयन आयोग बोर्ड ने हमीरपुर ने जो है पंचायत हिमाचल में पंचायत सेक्रेटरी की पोस्टें जो है ओपन कर दी है। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो आपने ध्यान में देनी है और क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपने ध्यान में देनी है और क्या-क्या नहीं, वो मैं इस पीडीएफ में आपको अभी आगे बताऊँगा। देखो सीधा लिखा हुआ है इन्होंने कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो जो 10 तारीख तीसरा महीना 10 मार्च 2026 से सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे फिलअप होना और ये 4 अप्रैल 2026 तक चलती रहेगी शाम के 12 बजे तक। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड होगा, ऑफलाइन फॉर्म कोई भी सबमिट नहीं किया जाएगा। और इसमें जो और एक बात है जो हमें ध्यान में रखनी है कि बहुत से लोगों को आता है कि एज क्राइटेरिया क्या है, एज क्राइटेरिया। तो यार नोटिफिकेशन में मैंने सीधा लिखा हुआ है कि जो एज क्राइटेरिया है वो 18 साल से 45 साल तक रहेगा। जी हाँ, आप 18 साल के हो जाने चाहिए और 45 तक चल पड़ेगा। ठीक है, और कब आप 18 के होने चाहिए और कब आप 45 के, उसका भी इन्होंने डेट दे के रखी है कि 1 जनवरी 2026 को आप 18 के हो जाने चाहिए। जो डेट आपकी काउंट होगी वो 1 जनवरी 2026 से होगी। अगर आप 1 जनवरी 2026 को 18 साल के हो गए हैं तो आप इन सब पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं। जी हाँ, आप पंचायत सेक्रेटरी का फॉर्म भर सकते हैं। 1 जनवरी 2026 ये इन्होंने अपना बेंचमार्क दिया हुआ है कि आप इस डेट पे 18 के हो जाने चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड रहेगा ओटीआर फिलिंग पे, जैसा कि राज्य चयन आयोग बोर्ड लेता ही है। और क्या है, कितनी पोस्टें हमारे पास रहेंगी कितनी नहीं, वो मैं अभी आपको नोटिफिकेशन में नीचे लेके आता हूँ, वहाँ पे आपको बताता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं आप। जी हाँ, पहले जो डिपार्टमेंट का नाम किया है डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज एचपी, इसमें पोस्टों का नाम भी बताया है और पंचायत सेक्रेटरी जो कि जॉब ट्रेनी रहेगी। जी हाँ, रेगुलर पोस्ट नहीं है, ये जॉब ट्रेनी है। आपको 2 साल तक जो फिक्स अमाउंट है 12,500 मिलेगा। देन उसके बाद अगर आप रेगुलर होते हैं तो आपको फिर आगे रेगुलर किया जाएगा। ठीक है, कितनी-कितनी पोस्टें हैं आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। बिलासपुर के लिए 6 पोस्टें हैं। कैटेगरी वाइज़ में आप इसमें देख सकते हैं कितनी-कितनी रहेगी, कितनी नहीं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। चंबा में 5 हैं, हमीरपुर में 10 है, कांगड़ा में 24 पोस्टें रहेंगी, किन्नौर में 2 पोस्टें हैं, कुल्लू में जो है 9 पोस्टें हैं, लाहौल स्पीति में 2 हैं, मंडी में 22 हैं, शिमला में 17 हैं और सिरमौर में 10 पोस्टें दी हुई है। उसके बाद हमारे सोलन में जो है 8 हैं और ऊना में 4 पोस्टें हैं। मतलब टोटल कितनी रह रही है, 119 पोस्टें रह रही है जो कि पंचायत सेक्रेटरी की हैं। तो अगली जो पोस्ट है वो डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ऑफ एचपी में, उसमें भी हैं जो हैं 2 पोस्टें रहेगी। डिपार्टमेंट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एचपी साइकियाट्रिक्स एंड सोशल वर्कर की जॉब ट्रेनिंग, उसमें 5 हैं। उसके बाद है मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, इसमें ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की जो पोस्टें हैं वो देखो कितनी ज़्यादा, 145 पोस्टें इन्होंने ये भी इंट्रोड्यूस करी हुई हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज में भी 145 हैं और डिपार्टमेंट मेडिकल एजुकेशन में 31 हैं। उसके बाद नीचे जो है ये रेडियोग्राफर की जॉब ट्रेनिंग की, जिसमें कि दोनों डिपार्टमेंट में 5-5 पोस्टें हैं। देन नेक्स्ट जो हम लेके आएंगे तो ये है जी, आप देख सकते हैं ये फार्मासिस्ट एंड फार्मेसी ऑफिसर की जो है ये 4 पोस्टें हैं। ठीक है, और उसके बाद है हमारे पास जो है स्पीच थेरेपिस्ट की जो हैं ये 3 पोस्टें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च में लेबोरेटरी टेक्नीशियन की कितनी है, 10 पोस्टें हैं। उसके बाद जो है हमारे पास जो है ये किस चीज़ की है, ऑडियोमीटर टेक्नीशियन की, इसकी 1 पोस्टें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में 1 पोस्ट डाली हुई है इन्होंने, लिथो आर्टिस्ट की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जी हाँ, इस मुद्दे पे आते हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है जो पंचायत सेक्रेटरी के लिए आपकी क्वालिफिकेशन की और एसेंशियल क्वालिफिकेशन वो बैचलर डिग्री करी हुई है, मतलब ग्रेजुएशन। आपकी ग्रेजुएशन जरूरी है अगर आप एचपी पंचायत सेक्रेटरी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। और उसके साथ साथ में कहा इन्होंने अगर आप ग्रेजुएशन है तो उसके बाद सीधा लिखा हुआ इन्होंने कि इनमें 30 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश राइटिंग भी होनी चाहिए और नॉलेज ऑफ वर्ड प्रेसिंग का भी होना चाहिए, कंप्यूटर का भी होना चाहिए। जो आपने लिखा हुआ है, बहुत से लोगों की क्वेरी थी कि +2 बेस पे होंगी, ग्रेजुएशन बेस पे होंगी, तो आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे देख सकते हैं जो इन्होंने मेंशन करी हुई है कि पंचायत सेक्रेटरी के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो +2 नहीं है, वो ग्रेजुएशन है।
तो ध्यान में रखें, ग्रेजुएशन है, साथ-साथ में टाइपिंग टेस्ट भी होगा और कंप्यूटर का नॉलेज भी रहना चाहिए। बाकी पोस्टों का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप हर एक पोस्ट का अपने बेसिस पे सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। जो कि मेडिकल सोशल वर्कर की है, उसमें उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन सोशल साइंस मांगी, सोशोलॉजी मांगी हुई है। आप आराम से देख सकते हैं। जो बाकी पोस्टें भी हैं उनके लिए भी अलग अलग से क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है। पोस्टों में और इसके बाद भी उन्होंने डायरेक्ट कर दिया। रही फीस की बात, असेंशियल क्वालिफिकेशन आप हर एक की आराम से इस पीडीएफ में देख सकते हैं। मैं आपको लिंक में ये वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से भी इनको चेक कर सकती है। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगी, देखो यहाँ पे भी सीधा लिखा हुआ है उन्होंने, कंप्यूटर बेस्ड रिटर्न स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जो कि 120 नंबर का रहेगा और 1.5 घंटे का आपका ये पेपर रहने वाला है। ठीक है। अभी पेपर की एग्जाम की डेट तो मेंशन नहीं की हुई है, लेकिन बताया है कि कैसे कैसे रहेगा। ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन का बता दिया, डेट कैसे रहेगी और फीस का क्या है तो यार हम सब जानते ही हैं। अभी राज्य चयन आयोग ने फीस बढ़ा दी है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप देख सकते हैं। ये मैं जो पढ़ रहा हूँ ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे बताया हुआ है, फॉर द कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी शैल बी रिक्वायर्ड टू पे 100 एज अ एग्जामिनेशन फीस एंड 700 एज अ प्रोसेसिंग फीस। तो जी हाँ दोस्तों, 800 रुपये फीस रहेगी। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से, आप जनरल से हैं, आप SC ST OBC WS जो भी हैं, आपकी फीस जो है आपको 800 ही पे करनी पड़ेगी इसके लिए। इसमें कोई कंसेशन इन्होंने ऐड नहीं किया हुआ है, वो भी आप ऑनलाइन टाइम पे कर सकते हैं। और बताया हुआ डायरेक्टली कॉरेक्शन फीस भी होती है। अगर आपको लगता है भी मैंने फॉर्म फिल किया उसमें कुछ कॉरेक्शन है, तो आपको 100 रुपीज़ फीस पे करनी पड़ेगी, देन आप उसमें कॉरेक्शन कर सकते हैं। तो जो मेन बातें हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप ये PDF जो है मेरे लिंक में भी, कमेंट सेक्शन लिंक में भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। आप वहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी पोस्टें हैं, कितनी नहीं, और क्या रहने वाला है, वो सारी चीज़ें इसके ऊपर मेंशन्ड है। ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत से लोगों की क्वेरी आएगी कि आप पंचायत सेक्रेटरी के लिए +2 एलिजिबल हैं, तो जी साफ साफ नोटिफिकेशन में कहा हुआ है कि पंचायत सेक्रेटरी का फॉर्म के लिए आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रहनी चाहिए। +2 बेस पे आप जो है पंचायत सेक्रेटरी का फॉर्म जो है फिलअप नहीं कर पाएंगे। ग्रेजुएशन जरूरी है और 4 तारीख चौथा महीना 2026 से पहले पहले आपको फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर देनी है, इसकी जो कि वही लास्ट डेट रहेगी। और कब से स्टार्ट है, ये 10 तारीख से स्टार्ट है। हमारी फीस इसमें 800 रहेगी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं। अगर इसके अलावा भी आपकी कुछ और क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं वहाँ पे आपको इसका रिप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।